लेट्स माइक नारी न्यूज। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। नारी न्यूज के साथ मैं राखी जैन। आज हम नारी न्यूज में बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने राजस्थान से लेकर देश भर में एक बहस छेड़ दी है। एक ऐसा फैसला जो तकनीक से जुड़ा दिखता है, लेकिन सवाल महिलाओं की आजादी, उनकी आवाज और उनके अधिकारों पर खड़ा करता है। राजस्थान के जालौर जिले में चौधरी समाज के सुंदा माता पट्टी पंचायत ने अपनी सीमा के कई गांवों में बहू, बेटियों और युवतियों के लिए कैमरे वाले स्मार्टफोन पर पूरी तरह रोक लगाने का ऐलान किया है। ये नियम 26 जनवरी 2026 से लागू होगा। यानी आने वाले समय में इन गांवों की महिलाएं और लड़कियां सिर्फ साधारण कीपैड मोबाइल ही रख सकेंगी। ये फैसला सुनते ही एक सवाल उठता है, क्या तकनीक पर रोक लगाकर समाज की समस्याएं सुलझाई जा सकती हैं? या फिर ये फैसला महिलाओं की आजादी पर एक नई बंदिश है? सुंधा माता पट्टी पंचायत के इस निर्णय के मुताबिक इन गांवों की बहू, बेटियां और युवतियां अब कैमरे वाले स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगी। इन्हें केवल साधारण कीपैड मोबाइल रखने की अनुमति होगी, जिसमें इंटरनेट, कैमरा और सोशल मीडिया की सुविधा नहीं होती। इतना ही नहीं, पंचायत ने यह भी तय किया है कि शादी ब्याह, सामाजिक कार्यक्रम, सार्वजनिक आयोजन या यहाँ तक कि पड़ोसी के घर जाते समय भी महिलाएं मोबाइल फोन अपने साथ नहीं ले जा सकेंगी। स्कूल और कॉलेज जाने वाली छात्राओं के लिए थोड़ी राहत की बात कही गई है। पंचायत का कहना है कि पढ़ाई के लिए लड़कियों को घर पर मोबाइल इस्तेमाल करने की सीमित छूट दी जा सकती है, लेकिन बाहर मोबाइल ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। ये फैसला गाजीपुरा, पावली, कालड़ा, मनोजियावास, राजिकावास, दातलावास, राजपुरा, कोड़ी, सिद्रोड़ी, आलड़ी, रोपसी, खानादेवल, सावीधर, भीनमाल की हाथमी की धाणी, खानपुर जैसे गांवों पर लागू होगा। कुछ रिपोर्ट्स में इनकी संख्या 15 बताई गई है, तो कुछ में 24 से ज्यादा गांवों का जिक्र है। पंचायत की दलील सुनिए कि ये आखिर प्रतिबंध क्यों लगाया गया। पंचायत के कुछ सदस्यों का कहना है कि महिलाओं के पास स्मार्टफोन होने से घर के छोटे बच्चे ज्यादा समय मोबाइल पर समय बिताने लगे हैं। इससे बच्चों की आंखों की रोशनी कमजोर होती है, मोबाइल की लत लगती है और पढ़ाई पर असर पड़ता है। कुछ पंचों का यह भी तर्क है कि मोबाइल फोन परिवारों में अनावश्यक विवाद, ध्यान भटकाव और सामाजिक अनुशासन की कमी का कारण बन रहे हैं। उनका कहना है ये फैसला महिलाओं को नियंत्रित करने के लिए नहीं, बल्कि परिवार और बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए है। पंचायत इसे सामाजिक भलाई से जुड़ा कदम बता रही है। लेकिन सवाल यह है, अगर चिंता बच्चों की है तो प्रतिबंध सिर्फ महिलाओं पर ही क्यों? इस फैसले के सामने आते ही तेज प्रतिक्रिया शुरू हो गई। कई लोगों ने इसे महिलाओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सीधी चोट बताया। सोशल एक्टिविस्ट्स, महिला अधिकार संगठनों और शिक्षाविदों का कहना है ये फैसला महिलाओं को एक बार फिर नियंत्रण की वस्तु बनाता है। उनका तर्क है कि मोबाइल आज केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि शिक्षा, जानकारी, स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी योजनाओं और आपातकालीन मदद तक पहुंच का माध्यम है। ऐसे में महिलाओं से स्मार्टफोन छीनना उन्हें डिजिटल दुनिया से पूरी तरह काट देने जैसा है। कई लोग इसे तुगलकी फरमान कह रहे हैं, एक ऐसा आदेश जो समय के साथ नहीं बल्कि समय के खिलाफ चलता है। इस फैसले की जानकारी जालौर जिला प्रशासन तक भी पहुंच चुकी है। प्रशासन ने साफ किया है कि मामले की जांच की जा रही है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कोई भी पंचायत किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकारों पर इस तरह की रोक नहीं लगा सकती। भारत का संविधान हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और समानता का अधिकार देता है, चाहे वो पुरुष हो या महिला। अगर पंचायत का यह फैसला जबरन लागू किया जाता है तो ये कानूनी चुनौती के दायरे में आ सकता है। आज का समय डिजिटल इंडिया का समय है। सरकारी योजनाओं से लेकर बैंकिंग, यूपीआई भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा, टेलीमेडिसिन और महिला हेल्पलाइनों तक हर जगह मोबाइल की भूमिका अहम है।
ग्रामीण इलाकों में मोबाइल फोन महिलाओं के लिए बाहरी दुनिया से जुड़ने की एक खिड़की बन चुका है। कई महिलाएं मोबाइल के जरिए स्वयं सहायता समूहों से जुड़ती हैं, ऑनलाइन काम सीखती हैं, घरेलू उत्पाद बेचती हैं और अपनी छोटी सी पहचान बनाती हैं। ऐसे में स्मार्टफोन पर रोक उनके आत्मनिर्भर बनने के रास्ते को और कठिन बना देती है। पंचायत का तर्क है बच्चों के स्वास्थ्य और मोबाइल लत को लेकर है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है बच्चों की स्क्रीन टाइम की जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। अगर बच्चे ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो समाधान डिजिटल साक्षरता, पेरेंटल कंट्रोल और समय सीमा तय करना है और स्कूलों में जागरूकता हो सकता है, ना कि महिलाओं से मोबाइल छीन लेना। यह तर्क भी सामने आया है कि अगर समस्या मोबाइल है तो नियम पुरुषों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए। सिर्फ महिलाओं को निशाना बनाना लैंगिक भेदभाव को दर्शाता है। ये फैसला एक बड़े सामाजिक प्रश्न को जन्म देता है। क्या समाज आज भी महिलाओं की स्वतंत्रता से डरता है? जब महिलाएं जानकारी तक पहुंच बनाती हैं, अपने अधिकार समझती हैं और सवाल पूछने लगती हैं, तो क्या यही डर ऐसे फैसलों को जन्म देता है? इतिहास गवाह है, जब जब महिलाओं ने नई तकनीक अपनाई है, चाहे वो शिक्षा हो, काम हो या संचार, तब तब उन्हें रोकने की कोशिशें भी हुई हैं। मोबाइल पर यह पाबंदी सिर्फ एक तकनीकी मुद्दा नहीं, बल्कि नियंत्रण और सत्ता की मानसिकता का प्रतीक भी मानी जा रही है। इस पूरे विवाद में सबसे कम सुनी गई आवाज उन्हीं महिलाओं की है जिन पर यह नियम लागू होगा। ग्रामीण इलाकों में कई महिलाएं खुलकर बोलने से हिचकती हैं, क्योंकि पंचायत का सामाजिक दबाव बहुत मजबूत होता है। लेकिन सवाल यही है, क्या उनके बिना पूछे उनकी जिंदगी से जुड़ा इतना बड़ा फैसला लिया जा सकता है? इस पूरे मामले ने एक जरूरी बहस छेड़ दी है। बहस तकनीक के सही या गलत इस्तेमाल की नहीं, बल्कि फैसले लेने के अधिकार की है। समाधान प्रतिबंध में नहीं, संवाद में है। समाज को यह समझने की जरूरत है कि डिजिटल अनुशासन जागरूकता से आता है, पाबंदी से नहीं। महिलाओं को डिजिटल साक्षरता, सुरक्षा और संतुलन सिखाना उन्हें पीछे धकेलने से कहीं बेहतर है। जालोर की सुंधा माता मंदिर पंचायत का यह फैसला सिर्फ एक इलाके की कहानी नहीं है, ये उस सोच का आईना है जो आज भी महिलाओं की आजादी को सशर्त मानती है। नारी न्यूज का सवाल सीधा है, क्या विकास का रास्ता महिलाओं को पीछे छोड़कर बनेगा या फिर उन्हें बराबरी का साथी बनाकर? मोबाइल एक उपकरण है, उसका इस्तेमाल कैसे हो यह सिखाया जा सकता है, लेकिन आजादी पर रोक कभी समाधान नहीं होती। नारी न्यूज में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.